शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कवनयनं योगिवेध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 10वां अध्याय में विभूति योग में 22 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। आगे 23वां श्लोक से लेकर भगवान क्या कहते हैं विचार करेंगे। रुद्राणाम शंकरशास्मी विदेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकशास्मी मेरु शिखरिणामहम्। रुद्र में शंकर नाम से और यक्ष राक्षसों में कुबेरन और वसुओं में अग्नि। पंचभूत वसुकल बोलने से पंचभूतों में अग्नि का रूप में। और भगवान रुद्रदेव को कई नाम से पुकारा जाता है, उसमें शंकर नाम से भगवान माना जाता है। और यक्ष राक्षसों में कुबेर नाम का राक्षस नाम का वो भगवान का ही अवतार है। और पर्वतों में मेरु पर्वत वो भगवान का विभूति है। भगवान रुद्र का 11 भाव में विराजित है। यही रुद्रों में 11 नाम से या 11 भाव में रुद्रदेव दिखाई देता है या वर्तित है। उसमें शंकर नाम का भाव जो है वो भगवान से ही प्रकट हुआ है। यक्ष राक्षसों में कुबेर नाम से भी भगवान माना जाता है। और पंचभूतों में अग्नि भगवान का डायरेक्ट व्यक्त स्वरूप है। जो भी पर्वत दिखाई देते हैं उसमें मेरु पर्वत भगवान का ही विभूति है। पुरोधमसां च मुख्यम मां विधि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम अहम स्कंतक सरसामस्मि सागरा। हे अर्जुन, जो पुरोहित पंडित लोगों में या गुरु का देव गुरु माना जाता है वो बृहस्पति मेरा ही विभूति है। और देवसेना का अधिपति कहा जाता है सुब्रमण्य, वो देव भगवान का ही विभूति है। और जो भी जलाशय माना जाता है सर्वश्रेष्ठ जलाशय समुद्र मेरा ही अवतार है। तो देवसेनापति सुब्रमण्य देव है और सुब्रमण्य भगवान का ही विभूति से अवतार लिया है। सर्वश्रेष्ठ पुरोहित माने जाने वाला पंडित या गुरुजी देव गुरु है वो बृहस्पति है और भगवान का विभूति है। सर्वश्रेष्ठ सभी को विलय करने वाला जलाशय सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी भी जिस समुद्र में जाके पतित होता है वो जलाशय के सर्वश्रेष्ठ जलाशय समुद्र माना जाता है। वो समुद्र भगवान का ही विभूति है। और भी भगवान कहते हैं महर्षि नाम भृगुरहम गिरिजामस्मेकक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोऽस्मि सावराणां हिमालया। महर्षियों में भृगु महर्षि भगवान का ही विभूति से अवतार दिया है। और अक्षरों में जो प्रणव मंत्र गिद्यामस्मेकक्षरम, मतलब जो प्रणव मंत्र का आकार अक्षरों में आकार में है करके इससे पहले भी भगवान बताया था। और सभी अक्षरों का उत्पत्ति या सभी भाषाओं का उत्पत्ति प्रणव मंत्र से हुआ है। वो प्रणव मंत्र को ही वे एकाक्षर कहते हैं। आ उ मा ये 3 अक्षर का विलय बन करके एकाक्षर में स्थित है वो प्रणव मंत्र है। ओम नाम का प्रणव मंत्र भगवान का ही विभूति है, इसी को एकाक्षर कहा जाता है। और यज्ञों में सब सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, मतलब हम नाम संकीर्तन करने से वो जप यज्ञ है। खास करके कलयुग में
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है जप यज्ञ को। भगवान भागवत समर्पित करते वक्त सबसे आखिरी में कहते हैं, भवे भवे यथा भक्तिं पादयोस्तव जायते तथा गुरुषदेवेशा नादस्त्वं यद प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं पद। सर्वश्रेष्ठ एकमात्र दवाई है कलयुग में। आप वेद वैदिक कर्म या पूजा पाठ जो कुछ भी, यज्ञ भी, याग भी, जो कुछ भी करते हैं उससे सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कलयुग में माना जाता है नाम संकीर्तन यस्य सर्वभाव प्रणाशन। ये जप यज्ञ करने का मतलब हम एक ही जगह उसको कोई बाहर का कोई इंग्रेडिएंट्स का, ये पत्र पुष्प फल तो ये नवमा पिछले अध्याय में जो बताया इनका भी जरूरत नहीं। हम एक जगह बैठ करके अपना ही शक्ति से अपना शब्द ब्रह्म को, अपना ही अक्षर ब्रह्म को यूज करते हुए हम प्राणायाम का तौर पर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम होता है। हम सुनने लायक आवाज से नाम जप करते हैं तो सबसे बड़ा क्रिया योग है। ये यज्ञ भगवान का खुद सानिध्य भी और भगवान को सबसे पसंद यज्ञ कहने से, योग कहने से, क्रिया योग बोलने से भी ये जप यज्ञ करने वालों को कलयुग में मोक्ष प्राप्ति आसानी से हो सकता है। अब कोई योगा नहीं पढ़ा या क्रिया योग किसी गुरु के पास में नहीं पढ़ा तो भी अपने आप उद्धार करने का एक आसान तरीका है ये वेद मंत्र वैदिक मंत्र को सबको छोड़ के पूजा पाठ यज्ञ याग जो कुछ भी करते हैं ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स का जरूरत नहीं है। पत्र पुष्प फल तो ये जो कुछ भी इनका किसी का भी जरूरत नहीं है। एक जगह बैठ करके अपना ही कान से सुनने लेकर कोई भी मंत्र को आप जप यज्ञ करो। ये भगवान का सानिध्य आपका ही अंदर। 11वां श्लोक में भगवान ने क्यों बताया था, तेषाम एव अनुकंपार्थम हम अज्ञानजं तम नासेन आत्मभावसो ज्ञानदीपेन भासदा। ये जप यज्ञ का द्वारा ही कलयुग में आसानी से मोक्ष प्राप्ति जो कि चाहे तो कर सकता है, ले सकता है। उसमें कोई और कोई रास्ता ढूंढ के गुरु जी को ढूंढ करे भाग दौड़ करने का कोई जरूरत नहीं है। भगवान में गीता में जो बताया है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में भगवान का ही स्वरूप, भगवान का सानिध्य मात्र से आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। आप जब यज्ञ करना शुरू करो बस, और कोई भी मंत्र का आप फॉलो करो बस। अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का द्वारा ही नाड़ी शुद्धि प्राणायाम क्रिएट होता है। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का मतलब आप एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं है, इसको शुरुआत कर दिया तो रोज करना, नित्य नैमित कर्म में एक दिन भी छोड़ना नहीं है। कम से कम 15-20 मिनट का टाइम रखो, उसी में और कोई हरकत न करो, पूर्ण रूप से भगवान को स्मरण करते हुए जप यज्ञ करो। भगवान का सानिध्य से आपको आसानी से परमोद प्राप्ति कर सकता है। कलयुग में इतना आसान रास्ता भगवान हमें दिया हुआ है, लेकिन हम ये सब कुछ सोचता ही नहीं है, हम भागदौड़ करते रहता है। नए नए जगह नए नए गुरुओं को छोड़ ढूंढ के भागदौड़ करते रहता है, कहीं भी टिकता नहीं है। और किताबों को शास्त्रों को पाठ करता तो भी कहीं भागवत पढ़ते हैं, देवी भागवत करते हैं, 18 अष्टादशा पुराण है उसका पीछे भागदौड़ करते हैं, कोई नारायण गिन करते हैं, कोई जब मतलब एक जगह में भगवान ने जो इस दूसरा अध्याय में जो बताया उसको याद रखना। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदना बगुशाकाख्य आनंदासो बुद्धियो अव्यवसायी नाम। आपको भागदौड़ करने वाला, इधर उधर काम करने वाला, अलग अलग काम करने वाला बुद्धि कर्मयोग के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो कलयुग में आसानी से आपको क्रिया योग में आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के द्वारा ही अपना प्राण को भगवान के चरण में समर्पित करने का मौका है। इतना अच्छा टाइम और कई अवसर कभी कोई भी जन्म में नहीं मिलेगा। ये कलयुग में ऐसे श्रेष्ठ युग है, इसलिए कहा जाता है
हम और किसी के बारे में सोचना नहीं, भागदौड़ करना नहीं है। जब यज्ञ करते सब वक्त उसी पर पूरा मन को एकाग्रित बना के अपना मन को तसल्ली से बैठ के अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म को याद करके उसका कोई भी मंत्र को आवर्तन विधेय बन करके आपको जप करो। ये जप यज्ञ के द्वारा ही आपको ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ये ऐसे अनुकरण का भाव में नहीं करना, यांत्रिक रूप से नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपको जप करते 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 अक्षर ब्रह्म का ऐसे आवर्तन भी थे या करते करते आपको अंधकरण शुद्धि और विवेक जब तक नहीं मिलेगा तब तक ईश्वर प्राप्ति का योग्य नहीं बनेगा। अर्हता सभी को है, लेकिन योग्य बनने के लिए हम अपना शक्ति से योग्य बनना। इसलिए तो भगवान छठवां अध्याय में बताया ना, आपको किसी का सहायता का जरूरत नहीं। उत्तरेद आत्मनात्मानम न आत्मानवसादेत। हमें हर एक आदमी को, हर एक मानव को भगवत प्राप्ति के लिए, हमें जन्म भगवान ने दिया तो भगवत प्राप्ति में वापस उधर पहुंचने के लिए भी हमें ही शक्ति दिया है। हम उल्टी तरह से उसको मालूम करके हम योग्य नहीं बनता है। इसलिए योग्य बनने के लिए हम भागदौड़ करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ जो कुछ भी करते हैं यांत्रिक रूप से करते हैं। कई लोग हमें खुद, मेरे को ही पता है, योग या क्रिया योग योगा जो कुछ भी कहीं भी गुरु के पास जाकर के सीखता है, लेकिन उसको आचरण में नित्य नैमित्य कर्म में कहीं आदमी नहीं करते, करते निष्ठा नहीं है और भक्ति नहीं है और दृढ़ निश्चय करने का योग्य नहीं बनता है, विवेचन शक्ति यूटिलाइज नहीं करता, वो त्याग मनस्थिति नहीं है। इसी के वजह से वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता है। कोई भी क्रिया योग या ट्रेनिंग लेते हैं, बेसिक कोर्स करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, 6 महीने से ज़्यादा कोई करते नहीं है। पूरा ट्रेनिंग करके भी चुपचाप कुछ दिन शुरू करेगा, आरंभ सूरत ज़्यादा है, शुरुआत करते हैं, फिर बाद में सब छोड़ देते हैं। कारण पूछने से अपना अपना न्यायीकरण तो बताते रहता है। लेकिन इसमें भगवान कलियुग में जब यज्ञ का द्वारा ही भगवत प्राप्ति में जा सकता है। इसलिए सर्व यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ जब यज्ञ कहा जाता है, वो भगवान का विभूति है। और स्थावरों में हिमालय जैसे भगवान स्थापित है, प्रतिष्ठित है। जो हिमालय में भगवान का सान्निध्य आपको प्रत्यक्ष में, एक बार भी आप हिमालय का प्रांत का यात्रा करके आओ, यथार्थ ईश्वर शक्ति का आपको अनुभव होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ले जैसे एक टूरिस्ट बन के विनोद यात्रा का तौर पर नहीं जाना है, थोड़ा बहुत भक्ति से आप एक बार बद्री तक या गंगोत्री तक या केदारनाथ तक आप ऐसे जा कर के आओ, आपको प्रकृति का पूरा स्थावर रूप से भगवान का शक्ति का प्रभाव आपको उधर दिखाई देगा, अनुभव होगा। इसलिए कम से कम जिंदगी में एक बार जाना चाहिए। इसलिए स्थावरों में हिमालय बोलने से वो भगवान ही है करके हम समझना। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्रधर सिद्धानां कवलोमिनी। उसमें जो पेड़ों में सबसे श्रेष्ठ, पेड़ों का राजा, वृक्ष का राज माना जाता है अश्वत्थ वृक्ष। इसलिए गीता में 15वां अध्याय शुरुआती होता है, ऊर्ध्वमूलम मदशाकम अश्वत्थम प्रागुरमव्ययम। भगवान का प्रत्यक्ष रूप है जो अश्वत्थ वृक्ष माना जाता है। सर्व वृक्षों में राजा माना जाता है वो अश्वत्थ वृक्ष भगवान का ही विभूति। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यते विष्णु रूपेण अग्रते शिव रूपाय ते नमः। ये मंत्र जप करके उसको चक्कर लगाना, प्रदक्षिण करने का पूर्वजों ने हमें बताया हुआ है। इसका कारण क्या है? ये अश्वत्थ वृक्ष भगवान विष्णु का डायरेक्ट विभूति, प्रत्यक्ष रूप में। आपको वृक्षों में भगवान को देखना है तो अश्वत्थ वृक्ष को देखो। और ख़ास बात यह है, सुबह का टाइम में सबसे ज़्यादा प्राणवायु आपको हासिल कर सकता है उसी अश्वत्थ वृक्ष का पीछे प्रदर्शन करने से, स्लो मोशन से करना है।
जल्दी से जल्दी हम जा कर के ऐसे चक्कर लगाना नहीं है, आसानी से एक एक मंत्र एक एक कदम आगे रखता है तो स्लो मोशन में करना है, क्योंकि जितना टाइम आप उसी में वो अशुद्ध वृश्चिक का पीछे प्रदर्शन में लगाएगा उतना शुद्ध वायु आपको प्राणवायु बनकर के आपको मिलेगा। वो भी सुबह सुबह का टाइम, खास करके स्वाति टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सूर्योदय के बाद 8, 9, 10 बजे तक भी आप ये कर सकता है। उसी से शुद्ध वायु आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और देवर्षि नारद भगवान का डायरेक्ट विभूति है, उसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी बोलने से भगवान का प्रत्यक्ष अवतार है। और गंधर्वों में चित्ररथ नाम का हमारा पूरा हिसाब के साथ रखने वाला जो चित्रगुप्त कहते हैं वो भगवान का ही विभूति है। जो यमलोक में पहुँचते तो हमारा पूरा डेबिट क्रेडिट का पूरा हिसाब किताब रखने वाला है, चित्ररथ कहते हैं, चित्रगुप्त भी कहते हैं, वो भगवान का ही डायरेक्ट अवतार है। और सिद्धों में कपिल सिद्ध मतलब कपिलावतार भगवान का ही है करके भागवत में स्पष्ट रूप से बताता है। और कपिलावतार भगवान का ही अवतार में श्रेष्ठ अवतार है वो सिद्धदा। मनुष्य जन्म से लेकर अपना माताजी को भी परमात्मा ज्ञान देने वाला एक महत् व्यक्ति था कपिलो अवतार, वो भगवान का ही विभूति था। और उच्चैस्रव सश्वानाम विधि आम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम च नराणाम च नराधिपम। और घोड़ों में जो पालाड़ी मथन करते वक्त समुद्र में या मथन अवसर में ऊपर आया था उच्चैस्रवस नाम का एक घोड़ा, वो भगवान का विभूति था। और जो अमृत पात्र को लेकर के धन्वंतरी मूर्ति प्रकट हुआ था उसी के साथ ही ये श्रेष्ठ घोड़ा प्रत्यक्ष हुआ था। इसी को उच्चैस्रवस नाम से प्रसिद्ध है, वो भगवान का ही विभूति है। और इंद्र का वाहन बना गया है, वो हाथियों में ऐरावत कहते हैं, सफेद हाथी कहते हैं, वो भगवान का ही विभूति है। और मानव में जो राजा बनता है धर्म राजा बनता है, हर एक राजा नहीं है, आजकल का राजा नहीं है। जो धर्म राजा मतलब जनक जैसे जो राजा बनते हैं वो भगवान का ही विभूति है। मानव में धर्म का अनुसार राज्य को परिपालन करने वाला जो भी राजा है भगवान का ही विभूति उन्हीं में होगा। और आगे भगवान कहते हैं आयुधानाम हम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामदर्ग प्रजनस्यास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। जो आयुधों में शस्त्रों में वज्रायुध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो भगवान का ही विभूति है। और पशुओं में कामधेनु जो बृहस्पति का मंदिर में या उनका स्वर्ग में दिखाई देने वाला एक पशु था कामधेनु, वो भगवान का ही विभूति था। प्रजा उत्पत्ति करने का जो आकर्षण शक्ति है कामदेव का द्वारा ही होता है। स्त्री पुरुष संबंध में जो आकर्षण होता है वो कामदेव का विजय से ही होता है। वो कामदेव का अवतार भगवान का ही विभूति है। वो प्रजोत्पत्ति के लिए मतलब ऐसे सृष्टि का प्रजा को उत्पत्ति करने का वर्धना करने का एक ही तरीका है। और पुरुष और स्त्री को आकर्षण करने का जो विकार होता है कामदेव का प्रेरणा से होता है, वो कामदेव नाम से भगवान का ही विभूति माना जाता है। और सर्पों में वासुकी भगवान का विभूति है। अनंतस्यास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितॄणाम आर्यमास्यास्मि यमः संयमदामहम। ओ नागों में अनंत नाग जो भगवान विष्णु सहित अपना गद्दा बनाकर रखा है जो अनंतशाही कहते हैं, वो अनंत
नागों में आनंद नाम से पुकारा जाता है, वो भगवान का ही विभूति है। वो जलदेवता में सबसे समुद्र भगवान एक करके इससे पहले बताया, वो समुद्र का देवता माना जाता है वरुण देव को। वो वरुण देव भी भगवान का ही विभूति से सृष्टि हुआ है। और पितृ लोग में उसका अधिकारी आर्यमाव, जो पितृ लोग का अधिपति कहते हैं, दंड नीति पालन करने वाला यमराजन भगवान का ही विभूति है। और पितृलोक का जो अधिपति कहते हैं, जो आर्यमाव नाम से प्रसिद्ध है, वो आर्यमाव भी, और दंडनीति पालन करने वाला या दंडनीति का अधिपति यमराजन भी भगवान का ही विभूति माना जाता है। आगे प्रह्लादस्यास्मि दैत्यानां काल काल यदामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयस पक्षिणां। दैत्यों में, असुरों में प्रह्लाद भगवान का खास भक्त था। वो प्रह्लाद का अवतार भगवान का ही विभूति था और काल का गणना करने वाला या काल स्वरूप भगवान का ही विभूति है। और जो मृगों का राजा कहते हैं सिंह, भगवान का ही विभूति है। जो पक्षियों में गरुड़ भगवान भगवान का ही विभूति कहते हैं। और विष्णु भगवान का ही खुद वाहन बना हुआ है, वाहन का तौर पर भी प्रसिद्ध है गरुड़ भगवान। और गरुड़ पक्षियों का राजा है, वो भगवान का ही विभूति से सृष्टि हुआ है। और जो बाकी मृगों में सिंह मृगों का राजा माना जाता है, वो भगवान का ही विभूति है। इससे आगे भगवान क्या करते हैं करके अगले दिन हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।